तो स्वागत है आपसे एक ग्रेविटेशन के पार्ट नंबर 2 में। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड वेट। अब आप लोग बहुत लोगों को कहते होगे कि मेरा वेट 50 केजी है, मगर वो 50 केजी आपका वेट नहीं होता, वो आपका मास होता है। तो जो आपका मास है वो है 50 केजी। तो आप लोग सोचोगे वेट क्या होता है। वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा अगर ये मास 50 केजी है तो मास 50 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारा 9.8 है, उसका जो हम सम करेंगे वो आएगा हमारा वेट, और वो उसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। तो वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। क्योंकि वेट हर जगह पे चेंज होता रहता है। मतलब वेट इक्वेटर पे अलग होगा और पोल्स पे अलग होगा। वेट जो है वो मून पे भी अलग होगा और अर्थ पे भी अलग होगा, मगर मास कभी भी अलग नहीं होगा। मास हमेशा इक्वल होता है। और जो मून होता है वहां पे अर्थ का 1/6 वेट होता है। मतलब जितना अर्थ पे वेट है उसका 1/6 वेट है मून पे किसी ऑब्जेक्ट का। चलो अब मैं मास एंड वेट से एक आपको क्वेश्चन देता हूँ। इफ राहुल वेट 40 केजी ऑन अर्थ, व्हाट वाज हिज वेट ऑन मून। तो आपको राहुल का वेट निकालना है मून में कितना है। चलो अब मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। राहुल वेट ऑन अर्थ वो हो जाएगा हमारा 40 केजी, और हमें पता है कि मून में कोई भी ऑब्जेक्ट का 1/6 होता है, मतलब 40/6 हो जाएगा वेट ऑन मून। और 40 को 6 डिवाइड करेगा तो हमारा आंसर आएगा 6.6666 न्यूटन। चलो अब हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 केजी, फाइंड इट्स वेट ऑन अर्थ। हमें मास दे दिया है 10 केजी और हमें इसका वेट निकालना है कि अर्थ पे कितना वेट है। तो चलो अब मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। मास है हमारा 10 केजी और हमको फॉर्मूला पता है कि वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, और ये m है मास और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा 10 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, 10 इंटू 9.8 हमारा आंसर आ जाएगा 98 न्यूटन, क्योंकि हमें वेट निकालना है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मेरे को लगता है कि आपको ये मास एंड वेट टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अभी हमारा अगला टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। पहले हम लोग समझ लेते हैं थ्रस्ट क्या होता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है जो परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा रहा है उस सरफेस पे, उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। ओके, और ये जो थ्रस्ट होता है मतलब प्रेशर को ही थ्रस्ट, फोर्स को ही थ्रस्ट कहते हैं। मतलब जो फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है m इंटू जी, वो थ्रस्ट का भी फॉर्मूला यही होगा। थ्रस्ट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो हमारा प्रेशर है उसका फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब थ्रस्ट मतलब ये हमारा फोर्स, जो फोर्स लगा रहा है और जितने एरिया पे लगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट का एरिया है वो होगा। मतलब प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। चलो अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर का, जिससे आपका थ्रस्ट एंड प्रेशर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड प्रेशर exerted on the ground by Rahul if his mass is equals to 40 kg and his two dimensions are 20 cm and 50 cm. Take g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना है प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया।
और हमें थ्रस्ट और एरिया दोनों नहीं देखा, तो हम पहले थ्रस्ट निकाल लेते हैं। और थ्रस्ट हमको पता है फोर्स होता है, तो थ्रस्ट का फॉर्मूला भी हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास हमें पता है 40 kg, तो हो जाएगा 40 इंटू, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 10 ले लेंगे, तो 40 10 जा 400 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। तो इस थ्रस्ट निकल गया हमारा 400 न्यूटन। अब हमें एरिया निकालना है। अब एरिया है हमारा 20 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। अब इसको हम 20 इंटू 50 नहीं करेंगे, हमें पता है कि इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर होती है, तो हम पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम 20 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे एंड 50 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, एंड 0 से 0 करता है, 2 से 10 करता है, 5 आएगा। तो इधर आ जाएगा 0.5 इंटू 0.2, 5 2 10 एंड 2 पॉइंट उधर आएगा तो 10, इधर आ जाएगा तो 1 2, तो हमारा टोटल आंसर आएगा 0.1। ये हो जाएगा हमारा एरिया। और हम प्रेशर निकालते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो हमारा 400 थ्रस्ट है और एरिया हमारा है 0.1, तो हम इसको पॉइंट हटाने के ऊपर 10 कर देंगे, तो 4000 हो जाएगा, और 1 से डिवाइड होगा तो 4000 से ही होगा। तो प्रेशर हमारा आ जाएगा 4000, और जो हमारा प्रेशर है हम उसको हमेशा पास्कल से डिनोट करते हैं, और पास्कल की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है FA। तो ये हो जाएगा 4000 FA। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थ्रस्ट एंड प्रेशर का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।